हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.3 क्लास 11 के क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। ये इसमें एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 11। तो देखो, इसमें हमें ये पता करना होगा सबसे पहले कि ये एलिप्स हमारी कौन सी एक्सिस पे बनना है। तो देखो, मैंने तुम्हें इससे पहले वाले क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बताया था जिसके नीचे बड़ा नंबर हो। एक्स स्क्वायर के नीचे कितना है? 4 है। वाई स्क्वायर के नीचे कितना है? 25 है। किसके नीचे बड़ा है? वाई के नीचे बड़ा है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे बनेगा। अगर ये बड़ा होता, यहाँ पे बड़ा होता, तो एक किस पे बनता है एलिप्स हमारा? एक्स एक्सिस पे बनता। लेकिन वाई के नीचे बड़ा है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये वाई एक्सिस पे बनेगा हमारा एलिप्स। ये बात क्लियर रखना इस चीज़ को, है ना। तो कैसे बनेगा देखो, बना लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा हमें। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस तरह से, ठीक है। ये सेंटर हो गया इसका, ये फोकस हो गए इसके F1 और ये F2, राइट है। ये वर्टिसेस हो गया A, वैसे मान लो B। अच्छा, ये क्या होती है डिस्टेंस? बताओ, बताया था मैंने आपको, ये होती है A। और ये भी क्या होती है? ये भी A होती है। लेकिन इधर की डिस्टेंस कैसी होती है? माइनस की, तो ये माइनस की हो गई, समझ गए। और ये क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक सेंटर यानी O से लेकर F1 तक ये होती है C। और यहाँ से यहाँ तक भी C होती है, लेकिन नेगेटिव की होती है C, ठीक है। तो अब देखो, हमें क्या क्या चीज़ निकालना है इसमें? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, यानी दोनों फोकस जो पॉइंट दे रखे हैं हमें इनके क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट निकालने हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मेरी क्या है? ये है ना, इसकी हमें लेंथ निकालनी है। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसकी भी निकालनी है मुझे लेंथ। और वर्टिसेस ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वर्टिसेस यही तो होते हैं, ए और बी, जहाँ से कर्व लेना शुरू करता है, एलिप्स घूमता है जहाँ से, जिस पॉइंट से, वो वर्टिसेस होते हैं। यानी ए और बी के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। इसेंट्रिसिटी निकालनी है और लेंथ ऑफ रेक्टम निकालना है, लेटस रेक्टम, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लिख लेंगे इक्वेशन। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था बेसिक में कि y के नीचे बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है? ये आपका ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है। याद रखना इस चीज़ को, जो बड़ा होता है। बट मेजर एक्सिस क्या होती है हमारी? मेजर एक्सिस हमेशा याद रखना, ए और ए, 2a होती है, यानी ए वाला पार्ट है ये। और वैसे भी मैंने बताया था, अगर इधर बड़ा हो तो हमारा इधर बनेगा जो इलिप्स हमारा वाई एक्सिस पे, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? याद रखो, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 11। मतलब 11 क्या? 1, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना? आप ध्यान देना। अब इससे कंपैरिजन करो। आप बी स्क्वायर की जगह पे कितना है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। देन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। बी की वैल्यू 2 आ गई। ए स्क्वायर की जगह पे क्या दिख रहा है मुझे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देन ए इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, ए की वैल्यू भी आ गई। अब मुझे सी की जरूरत और पड़ती है। तो देखो, सी निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सी इज इक्वल टू रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो बताया था। कर लो इसको, सी निकल जाएगी आराम से। आपको ए पता है, बी पता है। ए कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस बी यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 यानी रूट 21। सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू लिख लो यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब देखो, अब हमें क्या क्या निकालना है, ये चीज़ देखो। सबसे पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, यानी दोनों फोकस को हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ध्यान देना, आप कैसे निकालेंगे। देखो, मेरा फोकस ये है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये जो डिस्टेंस है मेरी सी है, तो इस पे एक्स तो क्या होगी? 0, एक्स तो क्या होगी? 0। और वाई की वैल्यू क्या होगी? सी, इसकी कोऑर्डिनेट ही हो गई। इस पॉइंट के देखो, इसके F2 के, ये सी है, लेकिन कैसी हो गई? नेगेटिव की। और एक्स क्या है यहाँ पे? 0, यानी ये हो जाएगा 0 माइनस सी, ठीक है ना। तो अलग अलग लिखने के बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं,
0 कॉमा प्लस माइनस सी। बात समझ में आ गई? रख दो 0 कॉमा प्लस माइनस सी की वैल्यू अभी मैंने निकाली है √21 ये आपके कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आ गए। एक आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट पूछा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ मेजर एक्सिस, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है 2 इंटू ए, 2a, 2 ए की वैल्यू कितनी है 5 है, देखो देखो 5 है कि नहीं, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगी 10। ये आपका आंसर हो गया। यहीं पे निकाल दो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस माइनस क्या होती है 2b, ये होती है ना, ये हमारी डिस्टेंस b होती है, ये भी b होती है, b और b मिलके क्या हो गया 2b, 2b। तो 2b की वैल्यू 2, 2 2 जा 4। ये माइनर एक्सिस आ गई आपकी। अब हमें क्या निकालना है, वर्टिसेस निकाल दो इसके ए और बी के कोऑर्डिनेट। तो आप थर्ड में लिखेंगे कोऑर्डिनेट और वर्टिसेस। देखो इस पॉइंट को लो आप, समझो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ए है ना, ए क्या है मेरी y की वैल्यू है, और यहाँ पे x क्या होगा 0। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0 कॉमा ए, और इसके b के, ये भी a है बट किसकी है, माइनस की है ना, तो 0 कॉमा माइनस ए। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट को इकट्ठा कर दिया मैंने, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। देखो ये नहीं हो 0 कॉमा प्लस माइनस ए, या दो अलग अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो, या एक ही में लिख दो प्लस माइनस लगा के। सही है ना? तो लिख देते हैं 0 कॉमा प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है आपकी 5 है, 5 आ गई। कोऑर्डिनेट वर्टिसेस आ गए आपके। और कुछ इसेंट्रिसिटी निकाल दो। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, C/A होता है, C/A। C हमारा कितना है √21 है, 21 ही तो है, देखो ये रहा। ए कितना है मेरा 5 है। इसेंट्रिसिटी आ गई आसानी से। और क्या रह जाता है आपका, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम यानी L इक्वल टू क्या होता है 2b² अपॉन a। इसमें रख दो 2b कितना है मेरा 4, b² यानी 2 का स्क्वायर, a यानी आपका 5। तो कितना हो जाता है आपका 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8/5। लेटेस्ट रेक्टम आ गया। सारी चीज़ें आ गई आपकी आसानी से, ठीक है ना? तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन 3 क्या है लिख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब देखो किसके नीचे बड़ा है, x के नीचे बड़ा है ना, तो इसका मतलब मेरा एलिप्स कैसा होगा, x एक्सिस पे होगा। इधर पहले बड़ा था ऐसे नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमारा y एक्सिस पे बना हुआ था एलिप्स अलोंग उसके, तो बना लेते हैं। ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, सही है। ये F1 मान लो इसको, यहाँ पे इसको F2 मान लो, फिक्स्ड पॉइंट है जो मेरे, ठीक। इसे A मान लो वर्टिस को, इसको B ले लो। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, A होती है ना, बताया था ना। ये भी A होगी, लेकिन काय की होगी, माइनस की A होगी, ठीक।
और ये डिस्टेंस, ये सेंटर से, ये ओ है सेंटर, यहाँ से लेके फोकस की दूरी क्या होती है, सी। तो ये भी सी होगी, लेकिन इधर कैसी होगी, माइनस की होगी ना। जो इधर की डिस्टेंस हमेशा एक्स में माइनस की होती है, इधर प्लस की होती है, ये तो सबको ही पता है। सही है। अब देखो इसका हम कंपेयर करेंगे उसके किससे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। सही है। अब देखो करते हैं इसका कंपेयर। तो ए की जगह पे क्या है मेरा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 16। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 9। देन बी इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू मिल गई आसानी से, कोई परेशानी नहीं आई। सी निकाल सकते हैं आप। सी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए हमारा कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 9 कितना हो जाएगा, √7। ये सी की वैल्यू आ गई, √7। सही है। अब क्या क्या निकालना है वो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट फोकाई, यानी दोनों फोकस के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होते हैं, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। ये सी है, यानी एक्स की वैल्यू तो सी हो गई, और वाई यहाँ पे क्या है, 0। तो सी कोमा 0। इसके क्या हो जाएंगे, इसके सॉरी इसके फोकस के, ये माइनस सी है और 0, यानी प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस सी कोमा 0। तो प्लस माइनस सी की वैल्यू निकालिए, √7 कोमा 0। कोऑर्डिनेट फोकाई आ गया। पहला चीज निकल आया। सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस निकाल दो। कोऑर्डिनेट कुछ भी निकाल दो, आगे पीछे निकालने तो है ही हमको। वर्टिसेस, वर्टिसेस मेरे क्या है, ए एंड बी। अब देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये डिस्टेंस कीजिए मेरी ए, यहाँ से लेके क्या है ए, यानी ए, और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरह यहाँ की वैल्यू भी क्या है, ए है, यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, लेकिन क्या है, माइनस की है, और वाई क्या है हमारी, 0। तो प्लस माइनस कर लो ना, इसको ऐसे कर लो, यानी प्लस माइनस ए कोमा 0। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 4 कोमा 0। ये कोऑर्डिनेट वर्टिसेस आ गए आपके। अब लेंथ निकाल दो एक्सिस की। थर्ड, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मेरी ये है ना, तो ये a प्लस ए, यानी 2a, यानी 2a की वैल्यू 4, 4 2 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस मेरी कौन सी है, ये है, ये b होती है, ये भी b, ये b और b 2b, यानी 2b हो गया। b की वैल्यू क्या, 3 है, 3 2 6, ये दोनों आ गए आपके। और क्या निकालना है, याद करो, और इसेंसिटी निकालनी है। इसेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है, √7 अपॉन ए, यानी 4। ये भी हो गया। अब लास्ट में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एल इक्वल टू क्या होता है, याद करो, 2b स्क्वायर अपॉन ए, रख दो वैल्यू 2। बी कितना है आपका, बी है आपका 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए, यानी 4, 2 2 कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 2। इसका आंसर आ गया। सारे आ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई। आराम से करिएगा, इससे आगे वाले क्वेश्चन खुद को निकाल के देखना, हो जाएंगे आपसे, वरना मैं तो कराऊंगा ही, ठीक है ना। थैंक यू।